एक बहुत बड़े रईस बगदाद के थे, बड़ी मेहनत करके दौलत कमाते थे। उनसे पूछा गया कि आप इतनी दौलत क्यों कमाते हैं? उनका जवाब ये था कि नमाज, रोज़े, हज, ज़कात सारी इबादतें अपनी जगह हैं, मगर मुझे बख्शिश की उम्मीद है कि मैं अपनी दौलतों से उलमा कराम की खिदमत करता हूँ। और वो कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे दौलत दी है, मैं पैसे खर्च करता हूँ, और उलमा कराम को अल्लाह ने इल्म दिया है, वो इल्म से दीन इस्लाम की खिदमत करते हैं। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है कि दो ही लोग हैं जो काबिल रश्क हैं, ला हसद इल्ला फी इस्नतैन। दो ही तरह के लोग हैं जो काबिल रश्क हैं, यानी जिस तरह बनने की तमन्ना की जा सकती है। दो ही तरह के लोग हैं। आमतौर पर जब ज़मीर बंदे का कमज़ोर हो जाता है, सोच आदमी की कमज़ोर हो जाती है, तो सोचने का ज़ाविया भी बदल जाता है। जैसे आजकल सोचने का नज़रिया ये बना है कि जिसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं वो काबिल रश्क हैं, वो काबिल एहतराम है। आज नज़रिया यह है कि जिसकी जितनी शोहरत है, धूमधाम है, चाहे वो फिल्मी हस्तियां हों या खेल तमाशे की दुनिया की पर्सनैलिटीज़ हों, जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो काबिल रश्क हैं। क्योंकि लोग खुद पैसे के पीछे पागल हैं, इसलिए उनको पैसे वाले पसंद हैं। लोग खुद खेल तमाशे के पीछे पागल हैं, इसलिए उनको खेल तमाशे वाला आदमी पसंद है। लेकिन जिसमें आदमियत जिंदा है, जिसमें शराफत है, जिसमें ईमानदारी और हया मौजूद है, वह लोग सदाकत को पसंद करते हैं, वह लोग आदमियत को पसंद करते हैं, वह लोग हया को पसंद करते हैं। जो ज़मीर जिंदा है तो आदमी साहिब ज़मीर को पसंद करता है। हमारे लिए रोल मॉडल दुनिया के दौलतमंद नहीं है, हमारे लिए रोल मॉडल दुनिया के स्पोर्ट्स और गेम्स के एक्सपर्ट नहीं है, हमारे लिए रोल मॉडल दुनिया के दौलतमंद नहीं है, हमारे लिए रोल मॉडल फ़कीरों के सरदार सरकार गौसे आज़म है, हमारे लिए रोल मॉडल दुर्वेशों के इमाम सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हैं, हमारे लिए रोल मॉडल फ़कीरों दुर्वेशों के बादशाह बाबा तैग अली शाह रहमतुल्लाह है। वाह सुभान अल्लाह। इस वैशाली जोन में हजारों लाखों लोग पैदा हुए, मर गए, जिनके पास 1,000 एकड़ जमीन थी। लेकिन आज उन 1,000 एकड़ जमीन वालों का नाम तक नहीं है। उनकी कब्रों पे जानवर चर रहे हैं, उनके बाल बच्चे भी फातिहा पढ़ने नहीं जा रहे हैं। जिनको उन लोगों से करोड़ों की प्रॉपर्टी मिली, वो एहसान मानने के लिए भी उनकी कब्र पे नहीं जाते हैं। उनका पोता भी नहीं जाता है कि मेरे दादा ने अरबों की संपत्ति छोड़ी और मैं उनकी कब्र पे जाऊं। लेकिन एक दुर्वेश फकीर जिसके पास अच्छा घर भी नहीं था, एक फकीर जो जिंदगी में पेट भर की बिरयानी नहीं खाई, एक दुर्वेश जिसने जिंदगी में महंगा कपड़ा नहीं पहना, वह दुर्वेश जो जिंदगी में कभी महंगी गाड़ी पे सफर नहीं किया, बैलगाड़ी पे चलना, आम रिक्शा और तांगे पे चलना, मामूली सा कपड़ा पहनना, उस दुर्वेश ने जो काम किया है, उस काम की वजह से आज 100 साल के करीब उनके विसाल का जमाना होने वाला है। लेकिन करोड़ों जबान पे बाबा तैग अली की अजमत का डंका बज रहा है। वाह 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 वाह, बेशक। वह दुर्वेश थे, वह फकीर थे, उन्होंने फकीरी में बादशाही की है। तो दुनिया मालदारों को जिंदा नहीं रखती है, दुनिया फकीरों को जिंदा रखती है। लोगों का दिल महल से नहीं जीता जाता है, लोगों का दिल दीन की खिदमतों से जीता जाता है। ये अपनी अपनी सोच की बात है कि कोई साहब माओ ज़ेतुंग को याद करते हैं, ये अपने अपने नजरिए की बात है कि कोई गांधी की बात पेश करते हैं,
ये अपने ज़र्फ की बात है कि कोई नेहरू की मिसाल देते हैं, लेकिन मुसलमान और साहिब दिल आज भी जानते हैं कि इस रुए ज़मीन पर मुस्तफ़ा का सानी कोई पैदा नहीं हुआ। उनकी बात, उनका कौल, उनका फरमान पूरी दुनिया में एक अजूबा, एक यूनिक फरमान है, जिसकी डेप्थ में जितना लोग डूबते हैं उसके मानी के समंदर में उतना ही गोता लगाते चले जाते हैं। इसलिए जब भी बात आए मुस्तफ़ा की तो समझ लें कि दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम की बात है, दुनिया के सबसे बड़े रिफॉर्मर की बात है। इसमें सच्चाई ही सच्चाई है, कभी भी शक न किया जाए, कभी भी डाउट न किया जाए। मैं सिर्फ एक बात उनकी है जिसकी जामियत की मिसाल में आपके सामने देता हूं। दुनिया में बेशुमार मुफक्किर आए, दुनिया में बेशुमार लोग आए, अपने अपने हिसाब से अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन हुजूर की बात का कोई जवाब नहीं है। आका की एक हदीस है कि लौला बहाइमुन रुत्तउन व शयूखुन रुक्कउन व अतफालुन रुद्दउन लसुब्ब अलैकुमुल अज़ाबु सब्बा व लरुस्सा रस्सा। ये मुख्तसर सी हदीस है, मगर इसमें मानी का समंदर पिन्हा है। आका अलैहिस्सलाम किसी दरसगाह के पढ़े नहीं थे। आका अलैहिस्सलाम को किसने पढ़ाया? अर्रहमान व अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को उस कमालात से नवाजा है कि एक छोटे से जुमले में वो सीन ऑफ मीनिंग्स पिन्हा है, मानी का समंदर पिन्हा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि चाहे दुनिया में कोई भी शख्स हो, वो अगर अपना नजरिया थोपता है दुनिया वालों पर या उनकी खोपड़ी में कोई बात नहीं आ रही है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि यह बात सच नहीं है। अगर कोई फिल्म में गाने लिखने वाला, अगर कोई अफसाना पढ़ने वाला, अगर कोई नॉवेल पढ़ने वाला अगर ये कहता हो कि इस कायनात का कोई खालिक नहीं है, तो उस गाना लिखने वाले अदीब और शायर की बात धुआं हो जाएगी। क्योंकि इस रुए जमीन का सबसे जामे इंसान, सबसे परफेक्ट इंसान, जिसकी कोई नजीर दुनिया में देखी नहीं गई, जिनकी अक्ल को जब दुनिया वालों ने देखा तो ऐसा लगा कि दुनिया के सारे मुफक्किरीन की अक्ल उनके सामने ऐसी है जैसे एक कतरा पानी समंदर के सामने। उनके इल्म को जब लोगों ने देखा तो महसूस हुआ कि जुमला अंबिया और मुरसलीन का इल्म हुजूर के इल्म के सामने ऐसा ही है जैसे एक कतरा पानी को समंदर के सामने जो निस्बतें हासिल है। जो अंबिया और मुरसलीन के सरदार हैं, जो सारी कायनात के मालिक व मुख्तार हैं, 14 सदियां गुजर गईं, जो कुछ उसने कहा आज तक उनकी बात की अहमियत कम नहीं हुई। यह इस बात की दलील है कि मुस्तफा ने जिस रब्बे करीम का पता बताया है, किसी की खोपड़ी में यह बात आए ना आए, वह खुदा है, वह सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, वह हक है, वह सच है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े सच्चे इंसान ने उस खुदाए वाहिद का पता बताया। दुनिया के सबसे बड़े सादिकुल अमीन ने सारी कायनात को वजूद में लाने वाली हस्ती का पता बताया है। इसलिए अब हमें किसी राइटर, किसी थिंकर, किसी साइंटिस्ट की उनकी निजी सोच को देखकर कंफ्यूज्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जब मैं हुजूर को लाजवाब पाता हूं तो हुजूर जिस खुदा का पता देते हैं वो खुदा लाजवाब है। सुभान अल्लाह। उस पैगंबर आजम से बड़ा किसी का इल्म हो तब ना मैं उसकी बात गौर से सुनो। उनसे बड़ी जामे बात किसी को हो, किसी की हो, तब मैं उसकी किताब को पढ़ूं। जरा गौर से सुनिएगा हुजूर ने क्या कहा। आका फरमाते हैं लौला बहाइमुन रुत्तउ व शयूखुन रुक्कउ व अतफालुन रुद्दउन। ये रुत्तउन, रुक्कउन व रुद्दउन, इस पर गौर करें। ये शायरी नहीं है, मगर जो हुस्न शायरी में पाया जाता है
उससे ज्यादा खूबसूरती मुस्तफा के कलाम में पाई जा रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी जामे बात कोई कर ही नहीं सकता है, क्या बात है। ऐसी जामे बात कोई कर ही नहीं सकता है। जो बात आप कहना चाहते हैं उसके लिए जिस अल्फाज का आपने सिलेक्शन किया है, ये खूब मेहनतों के बाद ये सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये खूब दिमाग जलाने के बाद ये सिलेक्शन नहीं हुआ। आज एक मिसरा लिखने के लिए कितनी मेहनतें करनी पड़ती हैं, तो आप शोरा से पूछिए। महबूब भाई हमारे एक आलिम हैं, महबूब भाई एक मुसन्निफ हैं, एक अच्छे शायर हैं, बहुत पढ़े लिखे शोरा इनका कलाम पढ़ते हैं, इनका कलाम पढ़ के लोगों से दादो तहसीन हासिल करते हैं। मुसन्निफ़े सवाल है आला हजरत लिखकर इन्होंने हम उलमाए कराम की तरफ से एक बड़ा कर्ज अदा कर दिया इन्होंने, यानी अदब का एक नमूना इन्होंने पेश किया है। इनके कलाम को दूसरे लोग पढ़ते हैं, इनसे पूछिए कि आप इतने अच्छे अच्छे अशार लिखते हैं, तो एक शेर लिखने में कितनी मेहनत लगती है। कभी कभी हाथ में कलम लेकर ये बैठकर घंटों सोचते हैं, तब जाके एक शेर बनता है। और जो आला हजरत की बायोग्राफी में 2500 अशार जिन्होंने लिखे हों, अब आप समझ सकते हैं कि कितने घंटे लगे होंगे, कितनी मेहनतें लगी होंगी और कितना खूने जिगर इन्होंने जलाया होगा। तो अशार लिखना कोई आसान काम नहीं कि सारे लोग शायर बन जाएं। यहां तो आजकल नातखां ज्यादा हैं जो दूसरों का कलाम पढ़ते हैं, जो उर्दू भी ठीक से नहीं जानते हैं, वो हिंदी में दूसरों का कलाम लिखते हैं और उसको याद भी नहीं करते हैं, बल्कि मोबाइल में डाउनलोड करके वो दूसरों के सामने पेश करते हैं और वो शहनशाह तरन्नुम कहलाते हैं। और वो साहब लोगों के नजदीक बहुत बड़े शायर कहलाते हैं, ना कि वो शायर भी नहीं है। वो तो एक शेर लिखने में बहुत पसीना बहता है, क्योंकि कलाम करने में आदमी जिस तरह चाहे बात कर ले, लेकिन शेर लिखने में उसको वजन का ख्याल रखना पड़ता है, उसको काफिया और रदीफ का ख्याल रखना पड़ता है, उसी को शेर कहते हैं। लेकिन यहां कोई मेहनत नहीं है। इस रुए जमीन का सबसे बड़ा मुफक्किर, जिनको एक सेकंड के लिए मेहनत करने की हाजत नहीं है, सिर्फ जबान खुलती है अदब के फूल झड़ने लगते हैं, उन पर कुरान नाजिल हुआ है। कुरान पाक का हुस्न पढ़ें आप दंग रह जाएंगे। वल आदियात दबहन फल मूरियात कदहन फल मुगीरात सुबहन फअसरन बिही नक़अन फवसतन बिही जमअन। क्या बात है, दबहन जमअन। इसको आप गौर करें तो पता चलता है कि ये कलाम किसी इंसान का हो ही नहीं सकता है, यह इंसान के खालिक का कलाम है। इससे बड़ी दलील क्या है? जिन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए शेर लिखा हो, जिन्होंने फिल्म के राइटर के लिए शेर लिखा हो, वो कभी कुरान पढ़ लिया होता तो कभी वजूदे बारी ताला पे डिबेट करने के लिए वो नहीं आता। कभी सिर्फ कुरान पढ़ लिया होता, उसे समझ में आ जाता कि बगैर किसी दलील के मैं मानता हूं कि खुदा है सारी कायनात का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुल मोमिनीन मेराजुल नबी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला। अदब पढ़ने वाला वो क्या जाने कि इस कायनात का खालिक कौन है। फिल्मी गाने लिखने वाला उसे क्या शऊर हो कि इस कायनात का खालिक कौन है। वह कुरान पाक तो पढ़ लेता, कुरान पाक पढ़ लेता तो जिस तरह नजर बिन हारिस, जिस तरह लबीद बिन उबैद, जिस तरह दूसरे बड़े बड़े अरब के शोरा ने कहा कि मैं सारी जिंदगी शेरो शायरी में गुजार दिया हूं, लेकिन जब मैं इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली ले रब्बिका वनहर इन्ना शानी अका हुवल अबतर, जब मैं इस सूरत को पढ़ता हूं तो मैं अपनी शायरी का बोरिया बिस्तर समेट कर ताक पे रख दिया कि मा हाजा कलामुल बशर, ये इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
कुरान पाक पढ़ने वाला जानता है कि इस दुनिया का खालिक कौन है। चूंकि इस कलाम का जवाब नहीं है तो बस समझ लें कि यह कलाम किसी इंसान का नहीं है, तो खुदा का कलाम है, खालिक का कलाम है। वही खालिक जिसने सूरज और चांद पैदा किया, वही खालिक जिसने सातों आसमान पैदा किया, वही खालिक जिसने सातों जमीन पैदा की, वही खालिक जिसने सातों समंदर जारी किए, वही खालिक जिसने करोड़ों कहकशाएं पैदा की, वही खालिक जिसने इस तरह की करोड़ों जमीन सूरज के सामने छोटी पड़ जाए, इतना बड़ा सूरज पैदा किया, जो सूरज इस तरह की हजारों जमीन जिस सूरज के एक जर्रे के बराबर हो, इतना बड़ा सूरज पैदा किया। अगर नहीं पढ़ा था वो किसी बड़े मुफक्किर के कलाम को, कम से कम आइंस्टाइन को पढ़ लेता, अल्फ्रेड नोबेल को पढ़ लेता, कम से कम एनाटॉमी के एक्सपर्ट मेगाटेट तेजासन जी को पढ़ लेता, कम से कम न्यूटन को पढ़ लेता। अगर इन सारे वैज्ञानिक को पढ़ता जिन्होंने कहा था कि 10 लाख साल की उम्र भी मुझको मिल जाए तो भी मैं कायनात के ओर और छोर का पता नहीं लगा सकता, वो कहने पर मजबूर है कि दुनिया इतनी जटिल है कि जिसको मैं समझ नहीं सकता, तो इस जटिल का पैदा करने वाला कोई है, उसी हस्ती का नाम खुदा है, उसी हस्ती का नाम अल्लाह है। सुभान अल्लाह। उस बंदे ने न साइंस पढ़ी थी, उस बंदे ने न अरबी के बड़े बड़े अदीबों की जिंदगी का मुताला किया था, किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ कुरान पढ़ लेता और जिस पे कुरान नाजिल हुआ उस मुस्तफ़ा को पढ़ लेता। अब जरा गौर से सुनिए, कुरान करीम का जो हुस्न है, करोड़ों मानी को एक आयत में जमा कर देना। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी में आराम कर रहे हैं,